Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari and guys, you are back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं so प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे. हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 एज पर योर एनईपी सिलेबस कवर कर लिया है. राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to start this topic, that is business idea meaning and method for searching. ठीक है, business ideas क्या होता है और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप business idea को सर्च कर पाओगे. तो जो भी entrepreneur है जो नए business के साथ move on करना चाहते हैं उनको सबसे पहले कोई business का idea आना पड़ेगा. Environment की analysis करी आपने, environment को देखा कि क्या है क्या नहीं है. अब आपको ये भी देखना है कि मेरे जो business ideas हैं वो क्या रहेंगे मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग और कैसे हम सर्च करेंगे एक बेस्ट बिजनेस आइडिया. तो मीनिंग क्या है कि सर्च ऑफ बिजनेस आइडियाज अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी, लुकिंग एट मार्केट ट्रेंड, गैप एंड कंज्यूमर नीड, लेवरेजिंग योर स्किल्स एंड रिसोर्सेज टू आइडेंटिफाई एन आइडिया दैट कैन बी टर्न इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस. मींस एक बिजनेस आइडिया को पता सर्च करने का मतलब है कि नए नए पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना, मार्केट के ट्रेंड को देखना, मार्केट में क्या गैप है, ठीक है, कस्टमर की नीड क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपके रिसोर्स क्या है, ताकि ऐसे आइडिया को आप सर्च आउट कर पाओ ये सबको फोकस करते हुए जो एक अच्छा बिजनेस बना पाए. तो एक बहुत ही क्रिएटिव स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जिसमें आपको अपने इंस्टीट्यूशन और एनालिसिस का काम करना पड़ेगा. इंस्टीट्यूशन मतलब क्या कि आपके अंदर से क्या आ रहा है कि क्या मार्केट में काम कर सकता है, और एनालिसिस का मतलब क्या कि आप इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, कंपटीशन को देख रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कि मेरा जो बिजनेस आइडिया है या ये जो पॉसिबिलिटी मैं सोच रहा हूँ वो काम करेगी या नहीं. तो इन्वायरमेंट एनालिसिस तो मैंने देख लिया कि इन्वायरमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे सोचते हैं कि बिजनेस आइडिया काम करेगा या नहीं. अब आता है कि बिजनेस आइडिया को सर्च कैसे करेंगे. सबसे पहला है मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च मींस आप सबसे पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, गैप्स क्या है मार्केट में, ये सब एनालाइज करना. ठीक है, जैसे कि आपको लगा कि कोई ऐसी चीज है जो मार्केट में आनी चाहिए जो अभी तक कस्टमर को नहीं मिल रही है और वो चीजें चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे वैसा ही बिजनेस सेटअप कर देंगे उसी लाइन में, जिससे क्या होगा डिमांड भी पूरी हो जाएगी और हमारा बिजनेस चलेगा भी क्योंकि और कोई वो चीज नहीं दे रहा है. तो यहाँ पे आप मार्केट रिसर्च में कंपटीशन देखोगे, कस्टमर का फीडबैक लोगे कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं है, इंडस्ट्री की रिपोर्ट देखोगे और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे सर्वे कंडक्ट कर सकते हो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कस्टमर को लग रहा है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उनको चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, होम लाइन में हो सकते हैं या फिर ऑफिस लाइन में हो सकते हैं, जो उनको लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए और नहीं है. जैसे मेरा क्या होता है, मुझे लगता है कि जैसे कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग जो अपने मिरर में एक दूसरे फोटो देखते हैं अपनी, तो हमें लगता है ये यार फोटो अच्छी आ रही है हमारी मिरर में, काश कोई ऐसी फोटो क्लिक कर देता है ना. और हम जब फोन पे ऐसा कुछ देखते हैं, लेते हैं फोटो, तो उतनी अच्छी नहीं आ रही होती. तो मेरा क्या होता है कि ऐसा मार्केट में कुछ आ जाए कि ऐसे लेंस हो जो कैप्चर कर ले उस मूवमेंट को और हम देन उसको निकाल के एक पूरी फिल्म बना लें कि हमारा ये पूरा एक एल्बम है. वो बेसिकली किसने कैप्चर किया, हमारे आई लेंस ने कैप्चर किया. तो ये मुझे लगता है ये होना चाहिए, है नहीं, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो ये चीज़ आ जाएगी मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो. मीन्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट को, जो कि एक पोटेंशियल बिजनेस आइडिया से रिलेटेड है. मीन्स जो भी बिजनेस आइडिया आपको आया है या आइडियाज आए हैं, ये देखो कि आप उस आइडिया के लिए कैपेबल हो या नहीं. आपकी उस आइडिया के टुवर्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, आपको लगा मेरे पास पैसा बहुत है, मैं वो लगा सकता हूँ इस बिजनेस. वीकनेस क्या है, मेरे पास लोग नहीं अच्छे, मुझे वो चीज हैंडल करनी पड़ी. अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, मार्केट में इसकी डिमांड है. थ्रेट क्या होंगे, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है. तो ये सब चीजें एनालाइज करके मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि मुझे उस बिजनेस आइडिया के साथ मूव करना है या नहीं करना. तो इससे मुझे बिजनेस आइडिया रिसर्च हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्केल डिजिटल मार्केटिंग आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है. अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दें. तो मुझे क्या लगता है कि एक ऐसा होना चाहिए सेटअप, जैसे कि जो लोग रील्स बनाते हैं तो उनका बैकग्राउंड वगैरह होता है ना, कोई ऐसी एजेंसी है जो वो बैकग्राउंड बना के आपको दे दे, आपके घर आके वो पूरा सेटअप कर दे, एक बजट दे दे और वो खुद आपको तैयार कर दे. तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है और जो भी कंपनी ऐसा कर सकती है इसकी डिमांड भी हो सकती है. तो एक बिजनेस आइडिया इस पर हम डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलके खूब सारे समय देके एक दूसरे से ना हिट करोगे आइडियाज को, एक कुछ बता रहा कुछ बता कुछ बता, तो हो सकता है एकदम से कुछ आइडिया ऐसा आ जाए जो आपको लगे बिल्कुल नया है और आप उसके टुवर्ड
मूव ऑन कर जाओ। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप पता लगा सकते हो कि क्या बिजनेस कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ कलीग्स को गैदर करो और ब्रेन स्टॉर्म करो आइडियाज जो आपको लग रहा है कि आजकल के ट्रेंड को और लाइफस्टाइल जिससे कुछ लोगों की बदल सकती है, या मार्केट में एक गैप है, हम ये कर सकते हैं। जब सब लोग बैठेंगे सोचेंगे तो हो सकता है एक अच्छा आइडिया आ जाए। कस्टमर पेन पॉइंट, कस्टमर के पेन पॉइंट देखो, कॉमन प्रॉब्लम क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग पहले देखो कस्टमर को ये चीज नहीं मिल रही है तो इसमें हम बिजनेस डाल सकते हैं। ठीक है, लोगों को देखो जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस एरिया में, या आपको लग रहा है कि जैसे कि होम रिपेयर सर्विस, बहुत लोग हैं जिनको रिलायबल होम रिपेयर सर्विस नहीं मिलती है, उस एरिया में आपको लग रहा है कस्टमर का पेन पॉइंट है, तो आप उसके रिगार्डिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक ये हो सकता है जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी पेट्रोल आपका रोड पे ही खत्म हो जाता है और फिर आपको गाड़ी जो है वो बहुत दूर तक लेके जानी पड़ जाती है जहां पे वो नेक्स्ट पेट्रोल। तो कोई ऐसा आ सकता है, ये कस्टमर की बहुत अच्छी पेन प्रॉब्लम मेरी भी है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऑनलाइन ऐसा पेट्रोल ऐप बन जाए जो जब भी आप अपनी लोकेशन डाल दो और वहां पे आके कोई पर्सन जो है वो आपको पेट्रोल दे जाए और आप अपनी गाड़ी के साथ मूव ऑन कर जाओ। तो ये एक बिजनेस अच्छा खासा आ सकता है, ये एक आइडिया हो सकता है। नेक्स्ट इज गैप एनालिसिस। गैप आइडेंटिफाई करो मार्केट में कि मार्केट में क्या चीज नहीं है, ठीक है, कहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी हो सकती है, या चीज है बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या कस्टमर चाह रहा है और अच्छा। जैसे कि आपने देखा कि कुछ कस्टमर हैं वो प्लास्टिक पैकेजिंग को नहीं कर मान रहे, उनको चाहिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग चाहिए, उस रीजन में वहां पे लोग इस चीज को इंस्पायर कर रहे हैं, तो आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग में बिजनेस डाल सकते हो और उस गैप को फुलफिल कर सकते हो। तो एक ये आइडिया आ सकता है आपको। तो कहाँ कहाँ से आइडिया आ रहे हैं हमने देखा, पहला स्वॉट एनालिसिस की, मार्केट रिसर्च करी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है उसको देखा और उससे रिलेटेड सोल्यूशन ला दिए, वो आइडिया हो सकता है। गैप एनालिसिस करी, जो भी गैप है मार्केट में उसको हम फुलफिल कर देंगे तो वो ही बिजनेस बन सकता है। इनोवेशन, कुछ नया सोच सकते हैं, कंप्लीटली नया प्रोडक्ट सर्विस जो अभी तक आया ही नहीं है मार्केट में वो डेवलप कर सकते हैं और कस्टमर को बता सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक नहीं आया और आपकी नीड को पूरा कर सकता है। ठीक है, जैसे डेवलपिंग अ न्यू ऐप दैट एड्रेस अ स्पेसिफिक नीड सच एज द ऐप दैट हेल्प यूजर रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, तो ये एक नया ऐप हो सकता है जो अभी तक मार्केट में नहीं है और बिजनेस बना सकते हो उस पर। पर्सनल पैशन स्किल, पर्सनली किस चीज में इंटरेस्टेड हो, हॉबीज क्या है, स्किल क्या है, उसके रिगार्डिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज जिस चीज में आपका पैशन है उस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लॉन्ग रन तक कर सकते हो। जैसे कि आपका पैशन है फिटनेस में, तो आप एक पर्सनल ट्रेनिंग बिजनेस या जिम ओपन कर सकते हो, है जिम बहुत सारे, लेकिन आपका पैशन है, आपका स्किल है आपके पास चीज, तो उसके रिगार्डिंग में बिजनेस डाल सकते हो। जरूरी नहीं है हमेशा नया ही हो, कुछ एग्जिस्टिंग भी हो सकता है जो आप बेटर तरीके से कर पाओ। राइट गाइस, तो हमने ये डिस्कस किया है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।